मौसम का ही कर देते हैं। पहाड़ी इलाके जो है वहाँ पर जमकर बर्फबारी हो रही है, तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट देखिए वहाँ पर दर्ज हो रही है और उसका असर जो है वो अब मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। उत्तराखंड की अगर बात करें बरखा, तो यहाँ औली से लेकर केदारनाथ तक बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। वहीं मैदानी इलाके, जैसा कि बरखा भी बता रही है, यहाँ सर्द हवाएं चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। पहाड़ों पर मौसम बदल गया है, वादियां और भी खूबसूरत हो गई हैं। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक बर्फबारी शुरू हो गई है। कुछ दिनों में क्रिसमस और नया साल आने वाला है। ऐसे में गुलमर्ग की ये तस्वीरें पर्यटकों को अपनी तरफ खींच रही हैं। गुलमर्ग में एक बार फिर जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई है। टूरिस्ट जिस उम्मीद को लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं वो पूरा होता दिख रहा है। ज्यादातर होटल बुक हो चुके हैं। टूरिज्म से जुड़े स्थानीय व्यवसायियों में खुशी की लहर है। सुहाने हो चुके मौसम के बाद अब उन्हें आने वाले दिनों में पर्यटकों की भारी भीड़ आने की उम्मीद है। श्रीनगर में बर्फबारी हो रही है। लगातार पहाड़ों पर जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, उसकी वजह से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा ठिठुरन जो है वो बढ़ सकती है। बिल्कुल, देखिए पहाड़ी इलाकों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हिमाचल में भी स्थिति जो है वो इसी तरह की बनी हुई है। ठिठुरन वहां पर बढ़ी हुई है। शिमला में भी लोग परेशान हो रहे हैं और सबसे ज्यादा अगर परेशानी किसी को हो रही है श्वेता, तो वो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सुबह सुबह पहुंचना होता है, जाना होता है और इसी वजह से समस्याएं जो है वो यहाँ पर बच्चों के लिए हैं, क्योंकि सर्दी का सितम पहाड़ी इलाकों में जाहिर है। बर्फबारी और ऊंचे इलाकों में होती है तो वो और ज्यादा रहता है और इसी वजह से परेशानियों का सबब जो है वो सर्दी बनी हुई है। बिल्कुल, पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी की वजह से देखिए मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि क्योंकि अब थोड़े ही दिन बाद स्कूल में विंटर वेकेशन की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उसके पहले ही देखिए ठंड ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि पहाड़ों में तो मुश्किलें हो ही रही है लोगों को, लेकिन अब मैदानी इलाकों में भी असर देखने को मिल रहा है। अगर आज की बात करें बरखा, तो कई जगह लोग अलाव जलाते हुए अभी से ही नजर आ रहे हैं। जब पहुंच रहे थे दफ्तर में श्वेता, उस दौरान भी तस्वीरें देखी हैं। कई जगह पर अलाव जलाते हुए लोग जो है वो बैठे हुए नजर आए थे। इस कदर बर्फबारी हुई कि यातायात ठप हो गया। सड़कों पर बर्फ की कई फीट मोटी परत जम गई। राजौरी और पुंछ जिलों को कश्मीर से जोड़ने वाले मुगल रोड पूरी तरह से बंद हो गई। ट्रैफिक को दोबारा शुरू करने के लिए स्नो कटर गाड़ियों की मदद से बर्फ को हटाया जा रहा है। श्रीनगर में भी पारा गिरने लगा है। पार्कों में लगे फाउंटेन तक को बंद करने की नौबत आ गई, क्योंकि पानी अब जमने लगा है। सड़कों पर लोगों का निकलना कम हो गया है। लोग चारदीवारी के अंदर रहना पसंद कर रहे हैं। बहुत ठंड होती है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो -5 तो चला गया, जिसकी वजह से पानी भी फ्रीज हो रहा है, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार ठंड ने अपना कहर जारी रखा है। काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्हें करना पड़ता है। हिमाचल में सर्दी का आलम क्या है वो इन तस्वीरों को देखकर समझिए। लोग अलाव के पास अपना ठिकाना बनाए बैठे हैं। आप बताएंगे कि किस तरह आप ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हैं? हम सुबह ही आ जाते हैं और यहाँ पे सुबह ही आग जला देते हैं और आग सेकते रहते हैं पूरे दिन। बहुत ज़्यादा ठंड है। काम करना कितना मुश्किल हो पा रहा है ठंड की वजह से? काम करना तो बहुत मुश्किल है जी, कभी शरीर पूरा अकड़ जाते हैं ठंड से। उसी कारण से थोड़ा आग के सहारा लेके बस थोड़ा सेकते भी रहते बारी बारी, फिर काम भी साथ साथ में करते रहते। चारों तरफ घना कोहरा है। ठिठुरन वाली ठंड से स्कूली बच्चों को खासी परेशानी हो रही है। 5 दिनों से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फिर मैं सोचा भाई आग जलाइए, गिट्टी जलाइए, तभी ठंड जाएगी थोड़ी थोड़ी। उधर नॉर्थ सिक्किम के लाचुंग में भारी बर्फबारी हुई, जिस वजह से सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई और ट्रैफिक ठप हो गया। हालात देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि बर्फबारी किस कदर हुई है। मौके पर सेना ने मोर्चा संभाला और काफी मशक्कत के बाद बर्फ को हटाया गया और ट्रैफिक बहाल किया गया। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों तक पहुंच गया है और सर्दी का सितम बढ़ने लगा है।